गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अगली क्लास में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे मिलकर बना होता है। वास्तव में यदि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव आर्गन और डाइजेस्टिव जूस और ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। यदि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के सीक्वेंस में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और ये पर्टिकुलर इस आर्गन में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी शामिल रहते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं और इस तरीके से डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम की सहायता से कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स सिंपल फूड मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं। वास्तव में ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह माउथ से लेकर के एनस तक एक्सपेंडेड होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। और यह जो एलिमेंट्री कैनाल होता है लगभग यह 8 से 9 मीटर तक एक लॉन्ग ट्यूब के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जैसे जब ह्यूमन बीइंग फूड सब्सटेंस को माउथ में इंटेक करता है तो वास्तव में माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है और यह सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा को सीक्रेट करता है और इस सलाइवरी एमाइलेज इस सलाइवा में शामिल होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है और यह सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा जूस को सीक्रेट करता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और एमाइलेज एंजाइम हमारे फूड में उपस्थित स्टार्च को यह शुगर के रूप में ब्रेक करता है यानी कन्वर्ट करता है। इस तरीके से अब जो है फूड सब्सटेंस ये स्लाइटली डाइजेस्ट होने के बाद जो होते हैं यह जो होता है पूरा माउथ में ही, चूँकि टीथ के द्वारा ये क्रश कर दिए जाते हैं और यह जो है एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम काइम CHYME काइम के नाम से जानते हैं। और यहाँ से यानी बकल कैविटी के थ्रू होते हुए यह सारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के पास पहुँचते हैं। क्योंकि फूड पाइप जो होता है ह्यूमन बीइंग का यह जो हाईली मस्कुलर आर्गन होता है और हाईली मस्कुलर आर्गन होने के कारण जो है यह रिदमिक मोशन को शो करता है। यानी वास्तव में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट जो होता है फूड पाइप के थ्रू किया जाता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यानी हम बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इस तरीके से जितने भी जो फूड सब्सटेंस जो कि पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं यह बार बार फूड पाइप के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने के कारण यह बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यह जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है यह जो होता है प्रत्येक बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे बॉल लाइक स्ट्रक्चर को पुश करता रहता है और इसको पुश करने के कारण सारे फूड मॉलिक्यूल्स जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए हैं यह सभी जो है फूड पाइप के थ्रू होते हुए यह स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक जो होता है एक जे शेप, जो इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर जे होता है यह जे शेप ऑर्गन के रूप में हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। वास्तव में स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार के मटेरियल को सीक्रेट करता है। इट मीन्स द गैस्ट्रिक जूस contains 3 types of substances: hydrochloric acid, second
पेप्सिन एंजाइम एंड थर्ड सब्सटेंस इज द म्यूकस। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक नेचर के होने के कारण हमारे फूड सब्सटेंस में जितने भी जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण जो है वह किल हो जाते हैं। और हाइड्रो एसिड के कारण समाप्त होने के बाद जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह हमारे फूड में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में ब्रेक करता है। और इस तरीके से फाइनली जो है अब फूड सब्सटेंस जो है यहाँ पे जो म्यूकस होता है, यह म्यूकस जो होता है, जो म्यूकस है वह हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि म्यूकस जो है एक लुब्रिकेंट के समान होता है और इसके कारण वह जो है हमारे स्टमक के इंटरनल वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सिक्रेट करता है। यदि वही कभी ऐसा होता है कि जब हम फूड को इनटेक नहीं करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेट करने के कारण जो है वही जो हाइड्रोक्लोरिक जूस होते हैं वह हमारे स्टमक के इंटरनल वॉल को कोरोड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी कभार स्टमक में पेन जैसा हम महसूस करते हैं। तो वास्तव में जो म्यूकस होता है वह उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है हमारे स्टमक के इंटरनल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब जो है यहाँ पे फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद वह स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो है लार्जेस्ट आर्गन होता है। यह नियर अबाउट 6.5 मीटर जो है लंबा हो सकता है। वास्तव में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यह जो होता है काफ़ी नैरोवर स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि यह जो है एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो है पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल वॉल होता है वह जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में यानी अंगुली के समान संरचनाओं में वह जो है कन्वर्ट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम वेली के नाम से जानते हैं। और यह जो वेली होता है यह जो है फूड एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है और इस तरीके से यहाँ पर फूड सब्सटेंस का मैक्सिमम डाइजेशन वास्तव में इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यानी जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फैट्स हैं, इन सभी का मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट होता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखिएगा फूड का मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक में ना होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का डाइजेशन होता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वह वास्तव में 2 ग्लैंड से जो जूस जो सीक्रेट होते हैं उसको वह रिसीव करता है, लिवर और पैंक्रियाज। लिवर, जैसा कि आप जानते हैं, लिवर सीक्रेट्स बाइल एंड बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लिवर। चूँकि जो लिवर होता है वह बाइल जूस को सीक्रेट करता है और बाइल जूस जो होता है यह ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लीवर में बनता है। और यह फाइनली जो होता है हमारे बॉडी में एक आर्गन होता है गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर में वह जा करके स्टोर होता है। तो वास्तव में लीवर जो होता है वह हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। यह भी ध्यान में रखिएगा, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो लीवर जो होता है यह बाइल जूस को सीक्रेट करता है और इसका 2 काम होता है। बाइल जूस का पहला काम होता है कि चूँकि जो स्टमक में जो फूड आए रहते हैं वह उसको जो है एसिडिक से वह उसको, और चूँकि बाइल जूस जो है स्वयं जो है एल्कलीन नेचर का होता है, तो यह जो होता है उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है। और दूसरा इसका यह काम होता है कि बाइल जूस जो होता है वह सॉल्ट्स को कंटेन करता है, इसलिए बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वास्तव में फूड के अंदर जो इस तरीके से
जो फैट्स होते हैं उनको वह जो है इमल्सिफाइड करता है, यानी उनको जो है वह डाइजेस्ट करता है। दूसरा जो होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है वास्तव में पैंक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है, और पैंक्रिएटिक जूस 3 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं। फर्स्ट पैंक्रिएटिक एमाइलेज, सेकेंड ट्रिप्सिन, और थर्ड जो होता है वह लाइपेज होता है। तो अब हम सबसे पहले जो है हम पैंक्रिएटिक एमाइलेज की बात करेंगे। वास्तव में पैंक्रिएटिक एमाइलेज जो होता है वह जो हमारे फूड में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को शुगर के रूप में कन्वर्ट करता है। सेकेंड जो होता है ट्रिप्सिन जो होता है यह हमारे फूड में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। थर्ड जो एंजाइम होता है लाइपेज, वह हमारे फूड में उपस्थित जो फैट्स होते हैं उनको वह लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, लिपिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो वास्तव में फूड के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट्स होते हैं, इन तीनों का डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब यहाँ से चूँकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इस विली के साथ जो उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इससे बहुत सारे जो है ब्लड विसल्स जुड़े रहते हैं, इसलिए डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं ये यहीं से यानी विली के थ्रू जो होते हुए यह ब्लड विसल्स की सहायता से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंस बचते हैं वह जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन एक बार फिर से जो है वह हमारे फूड में उपस्थित जो सॉल्ट्स होते हैं, एक तरीके से जो वाटरी सब्सटेंस होते हैं, एक बार वह फिर से उनको एब्जॉर्ब करता है, और कम्प्लीटली जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं वह जो है रेक्टम में पहुंचते हैं, और एनस के थ्रू ऐसे सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यह ध्यान में रखिएगा, जो यह 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल जिसमें सारे डाइजेस्टिव आर्गन शामिल हो जाते हैं माउथ से लेकर के जो है एनस तक, और सेकेंड जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड और जूस शामिल होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।